गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आज के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल के। उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं फरवरी मंथ के। और कल मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि आपने 4th पार्ट मिस कर दिया था इस सीरीज़ में। बिल्कुल सही बात है, सैटरडे को क्योंकि इसका सेशन नहीं हुआ था और फिर मंडे को आई थिंक मेरे ध्यान से निकल गया था और हमने इसके आगे का पार्ट स्टार्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने 1, 2, 3 किया था और 4th यहाँ पे मिसिंग हो गया था। फिर 5 और 6 भी कर लिया था, आज 7 करना था, लेकिन उसकी जगह पे आज हम 4th करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कल जो है 7th पार्ट यहाँ से अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आज इसका 4th पार्ट हम करने वाले हैं और लास्ट में एज यूजुअल हमारा क्विज का सेशन रहेगा। और इसके अलावा थैंक यू सो मच कि आप स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको आप इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी 10, 15, 20 सेशन होने दीजिए, इसके बाद आपको फील होने लगेगा कि आप स्टैटिक में कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आप यहाँ से कवर करिए, साथ ही स्टैटिक आप उधर से देख लीजिए। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको जनरल अवेयरनेस में कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सीरीज सो मच। चलिए अपने सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड विच कंट्रीज एज मलेरिया फ्री रिसेंटली। WHO ने किन कंट्रीज को हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? तो हाल ही में WHO ने 2 कंट्रीज को मलेरिया फ्री बताया है। ये कंट्रीज हैं अजरबैजान एंड तजिकिस्तान। तो यहाँ पे इन्होंने इस डिजीज को एलिमिनेट करने में सक्सेस पा ली है। और ये जो मलेरिया है किस मॉस्किटो की वजह से होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। और इन दोनों कंट्रीज में जो लास्ट केसेस थे मलेरिया के वो देखे गए थे 2012 और 2014 में। उसके बाद से कोई भी केस यहाँ पे नहीं मिला है मलेरिया का, इसीलिए WHO ने इन्हें मलेरिया फ्री कंट्रीज घोषित कर दिया है। फाइन। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा कि हाल ही में 31st मेंबर नाटो का कौन बन गया है? ये कंट्री कौन सी है? फिनलैंड, राइट। और नाटो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और फिनलैंड की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो और इनकी कैपिटल है हेल्सिंकी और यहाँ की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है, कल हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया बन चुका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर, ओके। और हमजा यूसुफ को हाल ही में इलेक्ट किया गया है एज द लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। कौन सी कंट्री है जो होस्ट है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुई थी ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस? तो इसको इस साल होस्ट किया है यूके ने और इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN ने। किसके साथ मिलके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस, इसको होस्ट किया है यूके ने। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था वन वर्ल्ड TB समिट को हाल ही में। कहाँ से, कौन से सिटी से? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। और कब किया था? तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड TB डे, जिसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को। और अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड TB डे के लिए इस साल की थीम क्या रखी गई है, तो थीम थी यस वी कैन एंड TB, ठीक है। और कंट्री जो UAE है, इसने हाल ही में होस्ट किया है पहला I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। किस लिए? टू एड्रेस द इशूज़ जो रिलेटेड होते हैं एनर्जी क्राइसिस के मैनेजमेंट से और फूड सिक्योरिटी से। फाइन। अगर आपसे पूछें कि I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो फर्स्ट है इसमें इंडिया, सेकंड है इजराइल, थर्ड है US और फोर्थ है UAE। फाइन। नेक्स्ट है, IMF's एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर विच कंट्री। IMF की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, हाल ही में इसको किस कंट्री के लिए अप्रूव किया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जहाँ पे सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज आते हैं इनकी स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से। और ऐसा माना जाता है कि उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपनी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट को ठीक करने में। तो उन कंट्रीज़ के लिए IMF अपनी एक्सटेंड फंड फैसिलिटी को अप्रूव करती है। तो
तो हाल ही में इन्होंने ये अप्रूव किया है यूक्रेन कंट्री के लिए बिकॉज ऑफ, सब जानते हैं, जो अर्जेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं यूक्रेन की अमिड द वॉर विथ रशिया। इसीलिए IMF ने डिसाइड किया है कि अपनी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को ये किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूक्रेन कंट्री को। अच्छा, रशिया की बात करें तो रशिया ने हाल ही में टेस्ट फायर किया है एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम है P270 मॉस्किट मिसाइल। और कहाँ पे किया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑफ जापान में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रशिया कंट्री एसोसिएटेड है इस मॉस्किट मिसाइल से। और हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन। ठीक है, और FATF क्या है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल क्राइम को मॉनिटर करता है पूरी दुनिया में। फाइन। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन April 2023। कौन सी कंट्री है जिसने एक रेफरेंडम को हाल ही में हेल्ड किया है अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? ये कंट्री है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे जिसमें ये उज्बेकिस्तान को डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, लीगल एंड सोशल स्टेट। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट तरह के रूल्स को एनश्राइन किया गया है फ्रॉम द पर्सनल राइट, ताकि जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं उनको हम और एक्सपैंड कर सकें। तो आपको याद रखना है कि ये कंट्री है उज्बेकिस्तान जिसने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश कर लिया है। कुछ अगर बिल की बात करें तो एक बिल है जिसका नाम है काउ सर्विस कमीशन बिल। ये कौन से स्टेट का है? ये है महाराष्ट्र स्टेट का। इसका एम है जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स है हमारी, उनको प्रेजर्व करना। फिर एक और बिल हमने पढ़ा था जिसका नाम था एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। ये कौन से स्टेट का था? तो ये है राजस्थान का, और इसका एम था जो एडवोकेट्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करना। फिर आपको कमेंट्स में बताना है कि मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल कौन से स्टेट का है। ठीक है, और एक और बिल है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज बिल। ये है अरुणाचल प्रदेश का, और इसका एम है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को प्रिजर्व करना। फाइन, तो डिफरेंट बिल्स हो गए डिफरेंट स्टेट के जो आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवाडो डेल रुइज वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये वोल्केनो किस कंट्री से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये एक वोल्केनो है कोलंबिया कंट्री में। कहाँ पे? ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और फिलहाल ये जो वोल्केनो है ये एक्सपीरियंस कर रहा है सिस्मिक एक्टिविटीज़ को, जिसके बाद इसके इरप्शन की पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर। साथ ही ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन द एंडेस माउंटेन रेंज। फाइन, तो आपको याद रखना है कि ये जो निवाडो डेल रुइज वोल्केनो है ये कौन सी कंट्री में है, तो कोलंबिया में। देखिए, बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो इरप्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और स्टार्टिंग जीके के तौर पे अगर वोल्केनो आपसे पूछेंगे तो इतने सारे वोल्केनो कि आप कभी नहीं याद रख पाएंगे। तो जो भी इरप्शन की वजह से या किसी भी वजह से न्यूज़ में आ जाते हैं, आपको सिर्फ उन वोल्केनो के नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक कौन कौन से वोल्केनो हैं जो आजकल न्यूज़ में थे। फर्स्ट है इसमें किलाविया वोल्केनो। ये किस कंट्री का है? ये है हवाई आइलैंड्स का। फिर है एक माउना लोआ वोल्केनो, ये भी है हवाई आइलैंड्स पे, और इसके बारे में खास बात क्या है, ये दुनिया का लार्जेस्ट वोल्केनो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माउंट नियारा गोंगो, और ये लाई करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और वोल्केनो है जिसका नाम है फ्यूजो वोल्केनो, और ये कहाँ पे है, तो ये है ग्वाटेमाला में। फाइन, तो इसी तरह जो भी वोल्केनो इरप्ट हुआ करें उनको आप एक साइड में नोट्स बना के लिख लिया करिए। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसको हर साल हम 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। ठीक है, तो 2 ही बातें पूछी जाती हैं, कब इसको मनाते हैं और थीम क्या थी। देखिए, इसके अलावा वर्ल्ड स्पैरो डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है आई लव स्पैरोज। ठीक है, और साथ ही अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, जिसको हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के नाम से भी जानते हैं, इसको हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल के लिए थीम रखी गई फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फाइन, नेक्स्ट है उत्कला दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट। उत्कला दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट।
क्योंकि इसी दिन उड़ीसा सेपरेट हुआ था फ्रॉम बिहार एंड द उड़ीसा प्रोविंस। फाइन। और अगर आपसे पूछें कि नेशनल मैरीटाइम वीक इंडिया के अंदर किस मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल मंथ में, और 2023 में इसको गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है फ्रॉम 30th ऑफ मार्च 2023 टू 5th ऑफ अप्रैल 2023, और इसके थ्रू हम ट्रिब्यूट पे करते हैं टू द सर्विसेज ऑफ सी फेयरर्स। फाइन। तो नेशनल मैरीटाइम वीक ऑब्जर्व करते हैं हम अप्रैल में। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस इन इंडिया हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ODF प्लस। प्रेजेंट में अगर बात करें तो कितने इनहैबिटेड विलेजेस हैं इंडिया में जो कि अपने आप को ODF प्लस डिक्लेयर कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ODF प्लस का मतलब क्या होता है। ODF प्लस विलेज ऐसा विलेज होता है जो कि ODF स्टेटस को अक्वायर कर चुका रहता है, और इनके यहाँ पे जो भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है इसका ये प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं, साथ ही विजुअली क्लीन दिखते हैं। ठीक है। और प्रेजेंट में मोर देन 40% ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो कि अपने आप को ODF प्लस डिक्लेयर कर चुके हैं। फाइन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एम्स टू बूस्ट इंडियाज मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट बाय 2030 बाय क्वेश्चन मार्क। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 है इंडिया की, उसके थ्रू इंडिया का जो मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट है 2030 तक उसको कितना बनाया जाएगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनवील किया है, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और इसको 2030 तक किस टारगेट तक पहुंचाना है, $2 ट्रिलियन तक। प्रेजेंट में कितने लेवल पे है, $765 बिलियन। ओके। तो इसके थ्रू ये भी डिसाइड किया गया है कि इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाया जाएगा इन सेटलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट। फाइन। तो 2030 तक हमें अपने मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द US टू बी चार्ज विद क्राइम। कौन से पहले एक्स प्रेसिडेंट हैं US के जिनके अगेंस्ट कुछ क्राइम केसेस हैं। तो ये है फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले एक्स प्रेसिडेंट हो चुके हैं टू बी चार्ज विद क्राइम, और इनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसा माना जाता है कि इनका हाथ था US कैपिटल रॉइट में, जो कि हुआ था जनवरी 2021 में। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर किया किसी और को आफ्टर लिविंग द ऑफिस। इस तरह के और भी बहुत सारे इनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं। तो पहले एक्स प्रेसिडेंट US के जो चार्ज हुए क्राइम से किसी, वो है डोनाल्ड ट्रंप। लास्ट क्वेश्चन है, सागर सेतु एप्लीकेशन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि ये एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और हमारे इसके मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने लॉन्च किया हाल ही में एप्लीकेशन वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल सागर सेतु। इसके थ्रू रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ऑन द एक्टिविटीज़ जो कि जनरली रीच में नहीं होती हैं किसी भी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और कस्टम ब्रोकर के। फाइन। तो बस याद रखिएगा कि सागर सेतु एप्लीकेशन एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज से। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, और हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आज पार्ट 4 रहेगा इस सीरीज में, और आज हम डिस्कस करेंगे 46 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस को। फर्स्ट है, द US डिफेंस ऑफिशियल्स हैव शॉट डाउन अ सर्विलांस बलून ऑफ विच कंट्री। तो US में ये जो बलून है, सर्विलांस बलून, ये बहुत दिनों तक फ्लोट कर रहा था, और उसके बाद US के डिफेंस ऑफिशियल्स ने इसको शूट डाउन किया था। और किसका था ये, तो आंसर हो जाएगा चाइना का। As per the Union Budget 2023, what is the per capita income in India as of date? यूनियन बजट के हिसाब से प्रेजेंट में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, आपको ये बताना है। तो पर कैपिटा इंडिया में फिलहाल हो चुका है 1.97 लाख रुपीस। पिछले 9 सालों में ये वैल्यू डबल हो चुकी है, और जो EPFO की मेंबरशिप है ये पहुंच चुकी है 27 करोड़ पे। Which state or the union territory recently notified the directions to charge groundwater extraction by industries and other establishment? तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिसाइड किया था कि वो एक पॉलिसी लेके आएंगे, जिसके बाद जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है उसको मीटर और चार्ज किया जाएगा, जो इंडस्ट्रीज करती हैं या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। Which state or the union territory child rights body launched its WhatsApp chatbot for more effective interaction?
तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की चाइल्ड राइट्स बॉडी है जिसने एक व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए? तो ये है नई दिल्ली। और इनकी जो चाइल्ड राइट्स बॉडी है इसका नाम क्या है? DCPCR। फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने लॉन्च किया ये व्हाट्सएप चैटबॉट इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, इस चैटबॉट का यूज़ करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च किया जाएगा और आप अपने कंप्लेंट स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। द यूनियन बजट अनाउंस्ड अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय विच ईयर? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया कि सेंटर एक मिशन मोड पे वर्क करेगा टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय द एंड ऑफ 2047। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन द पॉली क्राइसिस रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी कुछ दिनों पहले यूनिसेफ ने। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023? इसको जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और इसके थ्रू जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2022 का, उसको अमेंड किया गया बाय एडिंग कैडमियम एंड लेड इन द सोलर पैनल्स, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स एट्सेट्रा। और ये इफेक्टिव हो चुके हैं 1 अप्रैल 2023 से। What is the expansion of PVTG with respect to the government scheme? PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है? Particularly Vulnerable Tribal Groups। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है इनकी उसको इम्प्रूव करने के लिए, और अगले 3 सालों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन सिक्वेंस्ड द ड्राफ्ट जनोम ऑफ 4 नेटिव इंडियन काउ ब्रीड्स? ये है IISER भोपाल। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इन्होंने सीक्वेंस किया है ड्राफ्ट जनोम को ऑफ 4 नेटिव इंडियन काउ ब्रीड्स। इंडिया एग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूट द टास्क फोर्स टू बूस्ट कॉपरेशन इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विद विच कंट्री? आंसर हो जाएगा USA। इंडिया और USA ने डिसाइड किया है कि वो एक टास्क फोर्स को फॉर्म करेंगे जिसके थ्रू जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है दोनों ही कंट्रीज के बीच उनमें कॉपरेशन बढ़ेगा। Which city is the host of the first G20 Sustainable Financial Working Group meeting? तो पहली जो G20 Sustainable Financial Working Group meeting है उसके लिए होस्ट सिटी है गुवाहाटी, और गुवाहाटी कहाँ पे है? असम स्टेट में। What is the total budget outlay announced for प्रधानमंत्री आवास योजना? इसके लिए जो बजट रखा गया है वो है 79,000 करोड़ रुपीज़ का। बेसिकली इसको 66% से इंक्रीज किया गया है। और ये जो योजना है किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? इसको जारी किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। विच कंट्री हैज़ फाउंड द रेडियो एक्टिव कैप्सूल दैट वेंट मिसिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी? ये है कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपना एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल पा लिया था जो कि जनवरी मंथ में खो गया था, और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में सेजियम 137 भी मौजूद था जिसके थ्रू स्किन डैमेज, बर्न्स और रेडिएशन सिकनेस हो सकती थी। विच यूनियन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट्स द नमस्ते स्कीम? तो नमस्ते एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इनका और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और इस साल के यूनियन बजट में इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो मिस हो गए थे, और कल हम पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में कि क्या ये जो रिवीजन सेशन हम कर रहे हैं ये आपको बेनिफिट कर रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही मॉक टेस्ट में आपका कितना इंप्रूवमेंट है आप ये भी बता सकते हैं, जिससे कि जो और लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.